कि स्वार्थ की रपटीली धरती पर आप रपट करके फिर नीचे गिर जाएं। ऐसा नहीं हो जाए कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाए, क्योंकि यदि आप कभी सीना चीर करके मेरा देखें तो आप सभी मेरे सीने में बैठे हुए हैं, साफ साफ दिखाई देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और यह भी मैं जानता हूं कि प्रेम गली अति सांकड़ी, जा में दो न समाए। प्रेम गली बहुत सांकड़ी है, उसमें दो के अलावा तीसरा आ ही नहीं सकता। इसलिए आपके और मेरे बीच में एक प्रेम का, स्नेह का, आनंद का वातावरण बना रह सके, प्रेम में बन सके। बादलों, पानी से भरा हुआ बादल जैसे वृष्टि करता है, उस प्रकार से आप वृष्टि करते रहें। जैसे जंगल में एकदम कोयल कूकती है, ऐसे आप कूकें और आपके श्रेष्ठ गंध प्रवाहित हो, आपके चेहरे पर एक तेजस्विता हो, आपके मुखमंडल के चारों ओर एक प्रभा मंडल बने और सबसे आप अलग थलग, आपकी चाल, आपकी मस्ती, आपका बोलना, आपका कहना, आपका तरीका, आपका सिस्टम अपने आप में हटकर हो, एक अद्वितीय हो। ऐसा लगे कि आप किसी के शिष्य हैं, ऐसा लगे कि आप हिमालय से भी ऊंचे खड़े हुए हैं। ऐसा एहसास होना चाहिए लोगों को। अब वो क्षण आ गया है। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनिया माता जी की। हर हर महादेव। निश्चय ही यह दिवस और आने वाले दिवस परीक्षा के भी हैं, क्योंकि यह पूरा साल रपटीला मार्ग है। फिसल भी सकते हैं, दृढ़ता के साथ खड़े भी हो सकते हैं, अनुमान बनकर के छलांग भी लगा सकते हैं, कायर बनकर के, बुजदिल बनकर पत्नी के आंचल में मुंह छिपा के बैठ भी सकते हैं। आप अपने आप में न्यून भी बन सकते हैं, आप युग पुरुष भी बन सकते हैं। आप उस जगह पर खड़े हैं जहां दोनों रास्ते चल रहे हैं। आप मेरा हाथ छुड़ा के भाग भी सकते हैं और आप दृढ़ता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए जब पीछे मुड़ के देखूं तो आप पूरे के पूरे मेरे पीछे चलते हुए दिखाई दे सकें। ऐसा मैं आपको आज्ञा देता हूं, ऐसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके पांव नहीं रुकने चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक आपके अंतर मन और अंदर की आंखें खुलेंगी नहीं, तब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं। आप मुरली मनोहर, हरिलाल, किशन लाल ही बने रह सकेंगे। अब आपको नए नाम की जरूरत है, नए प्रकार से आपको निर्माण करने की जरूरत है, उस तरीके से तैयार करने की जरूरत है जहां आप 400 योजन की छलांग लगा करके भी अपने आप में गुरु के कार्य करने में सफल हो सके। जैसे एक दास हनुमान अपने आप में भगवान बन सका, उसी प्रकार से शिष्य अपने आप में भगवान बन जाए, ऐसा मैं आपसे चाहता हूं। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य दादा गुरुदेव की, परम पूज्य दादा गुरुदेव की, वंदनिया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, वृद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। आपके लिए मैं अपने आप से जूझा हूं, हजारों हजारों तनाव लेकर के अपने स्वास्थ्य से जूझा हूं आपके लिए, अपने परिवार से जूझा हूं आपके लिए, और उन सैकड़ों सन्यासियों से जूझा हूं विद्रोही बनकर के एक नवीन और जबरदस्ती से आप लोगों को सिद्धाश्रम में ले जाने के लिए। कोई रोक नहीं सकता, संभव नहीं उन योगी यतियों को आपको ले जाने से मुझे रोक सके। मेरे जैसा दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व अभी 1000 साल पैदा नहीं हो पाएगा, यह और पक्की बात निश्चय समझ लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य दादा गुरुदेव की, वृद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव।
आने वाला प्रत्येक क्षण आपका मेरे खाते में लिखा होना चाहिए। जैसे भी हो, जहां भी हो, गुरुदेव रहेंगे वहां पहुंचना है, उनके चरणों में बैठना है। उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, रहती है तो फिर मछली नहीं है। प्यार करना है तो मछली की तरह करिए, ऐसा प्यार करिए कि आप मेरे बिना एक क्षण भी रह नहीं सकें, तड़प के मर जाएं। वैसा प्यार मैं आपसे चाहता हूं, वह जिंदगी चाहता हूं आपसे। बोलो प्रभु जी गुरुदेव की, बोलो प्रभु जी गुरुदेव की, पूज्य दादा गुरुदेव की, पूज्य दादा गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। मेरे मन में कोई पुरुष शब्द नहीं है, कोई स्त्री शब्द नहीं है। मेरे मन में आपके लिए एक शब्द है साधक, एक शब्द है शिष्य। चाहे आप पुरुष हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे आप क्या हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, नौकरी पैसा हैं, यह मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। क्योंकि आप एक बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि कंकड़ पत्थर चुन करके खुश होते जा रहे हैं और हीरे कमाते जा रहे हैं। आपका सब कुछ, क्योंकि मैंने आपके लिए अपने जीवन को उत्सर्ग किया है, इसलिए नहीं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए था, इसलिए कि एक विद्रोह मुझे करना था उस सिद्धाश्रम के योगियों के साथ में कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं ऐसा संभव होगा। और प्रत्येक तिल तिल जलता हुआ भी, उनके छाती पर पांव रखता हुआ भी इस बात को एहसास करवाया कि सबको लेके आऊंगा, हर हाल में लेके आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वंदनिया माता जी की, मुझे छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की। हर हर महादेव। अपने प्रेम करने के तरीके को बदलिए। आप कागज के नोटों से प्रेम करते हैं, आप पत्थरों से प्रेम करते हैं जिनसे मकान बने हुए हैं। आप उस हाड़मांग से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं जो मरने के बाद में जला दिया जाता है। यह गलत तरीका है, यह प्रेम नहीं है, यह वासना है, यह लालच है, यह स्वार्थ है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने आप को पहचानें। इसलिए मैंने कहा है कि जब कोई युग पुरुष, और मैं दो टूक स्पष्ट शब्दों में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, अपने मुंह से कहा है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी, जब जब भी अंधकार फैलेगा, जब जब भी आदमी दिग्भ्रमित भ्रमित होगा, तब तब एक अद्वितीय युग पुरुष जन्म लेगा, एक ईश्वर जन्म लेगा। और जन्म लेगा, और वो जो जन्म लेगा तो सारे देवता भी उसके साथ में शिष्य रूप में, गोपियां रूप में जन्म लेंगे। सारी अप्सराएं, सारी स्त्रियां, देवांगनाएं नृत्य लेंगी, साथ में भाग देंगी, क्योंकि वह समय उन लोगों का है। और ये क्षण वैसा ही जब धर्म की हानि हो रही है, जो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, तब मैं उस जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ केवल आपको यह एहसास करवाने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आप एक सामान्य मनुष्य नहीं है, आप शेर हैं, आप अद्वितीय युग पुरुष हैं, आप देवता हैं, गारंटी के साथ देवता हैं। जब मैं कह रहा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की। हर हर महादेव। इस अद्वितीय क्षणों में मैं आपसे आपका जीवन मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका प्रेम मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका सब कुछ मांग रहा हूं, सब कुछ ले रहा हूं, जिससे कि मैं आपको ऐसा व्यक्तित्व बना सकूं जो आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ आपका नाम ले सकें। हिमालय आपके सामने झुक करके आपके चरणों को स्पर्श कर सके, गंगा आपके पांव पखार कर पवित्र हो सके। मैं आपको ऐसा दिव्यात्मा, अद्वितीय बनाना चाहता हूं। वह प्रेम के माध्यम से ही संभव है। और आपके मेरे बीच में कोई चीज रहे तो प्रेम, केवल सर्वस्व समर्पण, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। ऐसी चीज मैं आपसे चाहता हूं, यही चाहता हूं।
बोले प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, वो छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। अब मुझे शिविरों में जाने से या अन्य कार्यों में कोई विशेष रुचि नहीं रही है। यह मेरा एक हेतु था, एक कार्य था, एक पद्धति थी, एक गुरु आज्ञा थी। उसके लिए इसी रास्ते को अपनाना था और कोई जरूरी नहीं है कि हजारों हजारों व्यक्ति वहां पहुंच सकें। शंकराचार्य ने अपने श्लोक में कहा है कि केवल 12 शिष्य भी मुझे मिल जाएं तो ही बहुत बड़ी बात है। बुद्ध ने कहा है केवल एक शिष्य भी मुझे पूर्ण रूप से मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। रामकृष्ण परमहंस के पास तो केवल एक शिष्य ही था, विवेकानंद, और एक शिष्य ने ही रामकृष्ण परमहंस को आकाश में ऊंचा उठा दिया। इसीलिए आप में से और कुछ ऊंचाई पर उठें, इन छोटे छोटे स्वार्थ में लिप्त नहीं रहें, इन छोटी छोटी वासनाओं में लिप्त नहीं रहें, ये छोटी छोटी इच्छाएं आप नहीं रखें। इसलिए मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, इसलिए आपको निर्माण कर रहा हूं, इसलिए आपको चेतना दे रहा हूं, इसलिए आपके सीने पर अपना हाथ रखते हुए और प्यार से अपने सीने से आपको भींचते हुए कह रहा हूं कि आप केवल मेरे लिए हैं और केवल मेरे लिए और किसी के लिए नहीं है। यही बात है। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की। आज के संकल्प की, आज के संकल्प की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। मैं जानता हूं कि आप जूझते हुए भी मेरे पास पहुंचते हैं। मैं जानता हूं